ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, साईं वो जगत गुरु हैं जिनकी शरण में जो भी आता है तभी उसे अनुभव होने लगता है कि उसके सब धार्मिक कृत्य उत्तम प्रकार से चल रहे हैं और निर्विघ्न समाप्त हो रहे हैं। आपको साईं की शरण में आते ही अनुभव होगा कि शिरडी एक शरीर है तो उसकी जान साईं बाबा हैं। जब एक बार साईं पर विश्वास प्रबल हो जाए तब फिर किसी बात का डर नहीं रहता। अगर आप साईं को देखते रहेंगे, साईं भी आपको निरंतर देखते रहेंगे। अपने भक्त की पुकार सुनकर साईं इच्छा पूर्ति के लिए दौड़े चले आते हैं। साईं अपने भक्त का मान सदैव रखते हैं। मित्रों, गुरु कृपा की केवल एक किरण ही भवसागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। श्री साईं चरित्र के हर पन्ने पर आपको गुरु महिमा नजर आएगी। बाबा के चित्र की ओर देखो, वे पैर मोड़कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा हुआ है। बाएं हाथ की उंगलियां दाहिने चरण पर फैली हुई हैं। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम मेरे आध्यात्मिक दर्शन की आशा रखते हो तो निरअभिमान होकर उक्त दो उंगलियों के बीच मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। बाबा की दया भरी आंखें दया बरसाती रहती हैं। यदि मोक्ष की कामना रखते हो तो साईं चरणों में बैठकर निहारा करो। साईं महिमा, साईं ज्ञान की एक किरण भवसागर से पार कर साईं धाम में बिठा देगी, जहां से कोई वापस धरती पर दोबारा नहीं आता। साईं ही मोक्ष दाता हैं। गरीबों को भोजन कराना बाबा का अति प्रिय कार्य था। कैसे और किस तरह वे भोजन कराते थे उसका व्याख्यान श्री साईं चरित्र में किया जा चुका है। बाबा दूसरे का दुख दर्द खुद पढ़ लेते थे। एक बार दादा साहेब खारपड़े की पत्नी अपने छोटे पुत्र को लेकर शिरडी गई थी। कई दिन वे शिरडी में रहे। अचानक श्रीमती खारपड़े का पुत्र तीव्र ज्वर से पीड़ित हुआ। उसे प्लेग की गिल्टी निकल आई। श्रीमती खारपड़े भयभीत हो गईं और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगीं। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े के पास से जा रहे थे तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कपित स्वर में कहने लगी कि मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं उसे लेकर घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं। उनके हटते ही आकाश पहले की तरह स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी उठाई और वहां उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियां दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहने पड़ते हैं। याद रहे कि साईं ने शिक्षा दी है कि संसार के सभी जीवों में साईं समाया है। आकृतियां भिन्न भिन्न होंगी, मात्र रूप में वास करने वाला जीव तो एक ही है ना। बाबा कहते हैं कि जब कोई भूखा रहता है तब मैं भी भूखा रहता हूँ। भूखों को भोजन कराना बाबा को ही भोजन कराने के समान है। बाबा ने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए निराकार होते हुए भी सगुण साकार अवतार धारण किया। अष्ट सिद्धियां उनके पास थीं, मगर उनका प्रयोग उन्होंने अपने लिए नहीं किया। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार किया। बाबा अपने बंदों के लिए सदैव तैयार रहते थे। अपने गुण समूह का प्रयोग उन्होंने भक्तों के कल्याणार्थ ही किया। साईं सदैव संत जनों में बसते हैं। आज हम संत सज्जनों के रूप में साईं नाम पुकार के उनके दिव्य दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। धर्म नियम का अनुसरण करके ही हम साईं के समीप पहुंच सकते हैं। भक्ति के बिना धर्म और धर्म के बिना भक्ति अपूर्ण है। जहां धर्म है
वहां भक्ति है। धर्म एवं भक्ति तो ऐसे स्तंभ हैं जिनके आधार पर जीवन मंदिर सा बन जाता है। साईं को इस मन मंदिर में बसा लो, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो मित्रों, श्री साईं बाबा संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।